अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नुमान जट्टा आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा है और उसके अंदर हम दो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। एक, मार्केट के अंदर ये रूमर चल रही है कि कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या एम्बेसीज वीज़े नहीं दे रही, स्टूडेंट वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं और एज़ पर पॉलिसी वो उन्होंने वीज़े देने बंद किए हुए हैं। और दूसरा, हम SDS को डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, कि ये वीज़ा कैटेगरी जो स्टूडेंट्स के अंदर आती है ये क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहली बात, जो जनरली मार्केट के अंदर र्यूमर चल रही है और लोग हमसे भी रब्ता कर रहे हैं, इवन कि जो स्टूडेंट्स अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं वो भी कॉल्स करके कहते हैं जी सुना है कैनेडियन हाई कमीशन या एम्बेसी वीज़े नहीं दे रही और सब लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो इस हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो पाकिस्तान के अंदर कैनेडियन हाई कमीशन है और जो उनका सेक्शन कराची में काम कर रहा है, तो उससे हमारी उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई की है कि कोई हमारी ऐसी पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं चल रही कि हमने वीज़े नहीं देने। हमारी वीज़ा पॉलिसी रूटीन के मुताबिक चल रही है। जो क्वालिफाई कर रहा है, जो क्राइटेरिया को मीट करता है, हम उसे वीज़ा दे रहे हैं और जो नहीं करता वो एज़ यूजुअल रिफ्यूज़ हो रहे हैं। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने ज़हन से ये खौफ निकाल दें। ये जो एक मार्केट के अंदर परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि पता नहीं कैनेडियन गवर्नमेंट ने या हाई कमीशन ने जानबूझ के वीज़े देना बंद कर दिए हुए हैं पेंडेमिक की वजह से, ये गलत बात है। और अगर कोई ऐसी पॉलिसी कभी भी कैनेडियन गवर्नमेंट बनाएगी तो उसका तरीक़ाकार ये नहीं होगा कि एप्लीकेशंस लेते जाएं और रिफ्यूज़ करते जाएं। अगर वो समझेंगे कि हमने अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं लेना, हमने उनको अपने मुल्क में अभी नहीं आने देना, ऑस्ट्रेलिया की तरह अपने बॉर्डर्स क्लोज कर देंगे। लिहाजा ये ज़हन से निकाल दें कि वो कह कुछ रहे और कर कुछ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ये पूरे मार्केट में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में हर किसी को पता है कि कनाडा का वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बाकी ममालिक की निस्बत कम है और मोस्टली वीज़ाज़ रिफ्यूज़ होते हैं, लगने की रेशो कम है। और दूसरा, कनाडा के अंदर जो मिसपरसेप्शन चलती है, हर कोई अप्लाई कर देता है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स ऐड दे देते हैं, नो आइट्स, नो बैंक स्टेटमेंट। तो इस तरह के केसेस फिर जब आप लोग अप्लाई करेंगे या कोई स्टूडेंट इस तरह की बातों में आके अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली उसका रिफ्यूज़ ही होगा। तो उस सच रिफ्यूज़ल का कोई पॉलिसी से ताल्लुक़ नहीं होता। तो एक बात तो मैंने ये क्लियर कर दी। अब हम आते हैं SDS, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा की बात हो रही है, रिफ्यूज़ल की बात हो रही है। तो रिसेंटली, अब रिसेंट तो नहीं मैं कहूँगा, तकरीबन इट इज़ मोर देन एन ईयर, कि पाकिस्तान के अंदर भी SDS पॉलिसी, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, एक सिंप्लीफाइड वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया कनाडा ने। तो उन्होंने अपनी चीज़ों को इस SDS के अंदर, कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया जो कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले शुरू किया था, जिसके अंदर उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसेस किया कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनका प्रोफाइल अच्छा है, दोज हु आर मोर सीरियस टू स्टडी, उनकी उन्होंने एक क्यू ही डिफरेंट कर दी और उसका नाम रख दी SDS। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो क्यू किस तरह डिफरेंट कर दी। उसके अंदर उन्होंने बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स रखी हैं। नंबर 1 कि स्टूडेंट का आइट्स कम अज़ कम ईच मॉड्यूल में 6 कम अज़ कम हो, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों मॉड्यूल्स में कम अज़ कम उसका बैंड 6 हो। नंबर 2 कि बच्चा जब एडमिशन ले तो अपने पहले साल की पूरी फ़ीस ट्रांसफ़र करे यूनिवर्सिटी को, पार्शियल पेमेंट वाला बच्चा SDS में नहीं आएगा। लिहाजा ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड लिविंग एक्सपेंस एक डेजिग्नेट किए हैं या एक अप्रूव किए हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को एवरेज सालाना $10,000 चाहिए कनाडा में अपनी पढ़ाई के दौरान सर्वाइव करने के लिए। तो तीसरी रिक्वायरमेंट उन्होंने ये रख दी कि आप वो स्टूडेंट जो SDS में अप्लाई करना चाहता है
वो अपना $10,000 कैनेडियन बैंक में अकाउंट खुलवाएगा और वीज़ा फाइल करने से पहले उधर ट्रांसफ़र करेगा। अब बच्चा जो 3 रिक्वायरमेंट्स ये मीट करेगा, उसका IELTS 6 से नीचे होना चाहिए, साल की उसने फ़ीस ट्रांसफ़र की होनी चाहिए, और तीसरा अपने पहले साल के लिविंग भी ट्रांसफ़र की होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के साथ वो जिस इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन है वो भी उनकी अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट है, जो इनको समझ लें कि वो कहते हैं जिनके ऊपर उनका ट्रस्ट है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट रिक्रूट करेंगे, तो एडमिशन भी उनमें से किसी एक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। अब इसके अलावा आपको कुछ रिक्वायर्ड नहीं है एज़ पर पॉलिसी। ना आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ना आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ना आपको अपने स्पॉन्सर की सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ना आपको अपने स्पॉन्सर के एसेट्स चाहिए। और ये वो SDS वीज़ा पॉलिसी है जिसमें ये पहले कुछ ममालिक में चल रही थी, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, फ़िलिपाइन भी है। 1 जनवरी 2020 से पाकिस्तान को उन्होंने इसमें ऐड कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये पॉलिसी आई उसके बाद पेंडेमिक आ गया, और पेंडेमिक आने की वजह से कुछ देर बॉर्डर्स क्लोज़ हो गए। फिर वैसे भी लोगों का एक पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का थोड़ा सा अवॉइड किया, उधर भी आने जाने के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो पाकिस्तान के अंदर इसके अभी तक रिज़ल्ट्स उस तरह हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं जिस तरह बाकी ममालिक के अंदर SDS वीज़ा के स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। जो हमने बाकी ममालिक के अंदर और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से जो कनाडा में चेक किया, तो इस SDS वीज़ा पॉलिसी के अंदर जो वीज़ा सक्सेस रेशियो है डेट इज़ नियरली 85%। और उसके बरक्स अगर हम रूटीन का जो वीज़ा है जिसके अंदर आपने साल की फ़ीस भी नहीं जमा करानी है, आपने IELTS भी ज़रूरी नहीं है आपने 6 नीच लिया हो, बाज़ कॉलेजेस तो विदाउट IELTS भी दे देते हैं, तो उनकी वीज़ा रेशियो बहुत लो है। लिहाजा आज की वीडियो का मकसद उन स्टूडेंट्स से बात करना है जो कनाडा में अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या, पहला सवाल जो उनके ज़हन में है कि क्या कनाडा के वीज़े प्रोसेस हो रहे हैं और क्या वीज़े लग रहे हैं। तो उसमें हम आपको ये जो हमारी कॉरस्पॉन्डेंस है विद कैनेडियन हाई कमीशन उसके हवाले से बता रहे हैं कि उनके कहने के मुताबिक उनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि वो वीज़े जानबूझ कर रिफ्यूज़ कर रहे हों। जो मेरिट पे आएगा उसको वीज़ा मिलेगा, जो नहीं आएगा वो रूटीन में उसको नहीं मिलेगा। दूसरा SDS, और SDS के बाद उसके मैंने तमाम फीचर्स बता दिए, और स्टैंडर्ड टाइम जो प्रोसेसिंग ऑफ SDS है डेट इज़ ओनली 20 डेज़। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइनली पढ़ने जाना चाह रहे हैं और वीज़ा कंसर्न है उनका। और ऑब्वियसली एक जेन्युइन स्टूडेंट जब उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है उसके पूरे अपनी ड्रीम्स शेटर्ड हो जाती है, उनकी पूरी प्लानिंग ही सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिहाजा मैं इस वीडियो के तवज्जुह से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कनाडा पढ़ने जाना चाहते हैं और आप 6 से नीच बैंड ले सकते हैं या आपके पास है, तो वो स्ट्रांगली रिकमेंड कि सिर्फ SDS कैटेगरी में अप्लाई करें, नॉन SDS में बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप नॉन SDS में करेंगे आपकी वीज़ा रेशो भी बहुत गिर जाएगी और बाज़ केसेस में 6 माह डिसीजंस नहीं आते। लिहाजा राइट नाउ इट इज़ द टाइम टू अप्लाई फॉर द कैनेडियन वीज़ा फॉर सितंबर इनटेक एंड प्रोसेस योर केस फॉर SDS कैटेगरी, एंड आई होप if you have a reasonably good profile you will get the visa and you will follow your dreams of studying in Canada. Wishing you good luck, hope to see you soon, and we are here to support you, to help you in getting offer and in filing the visa. We are qualified solicitors and we always work for the best visa application presentation of our students. Thank you very much. Allah Hafiz.